तो आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा। दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरों को पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में हम सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे इस चैप्टर के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि वोल्ट मीटर द्वारा मापे गए प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव 200 वोल्ट प्राप्त होता है, तो इस विभव का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। तो देखिए वर्ग माध्य मूल का जो मान होता है उसे निकालने के लिए सूत्र होता है वर्ग माध्य मूल और बटे में क्या ऋण 2 होता है। यानी कि यहाँ पे देखिए वर्ग माध्य जो मूल होता है इसे निकालने के लिए देखिए मान क्या होता है, मूल का मान निकालने के लिए सूत्र होता है क्या होता है, देखिए वर्ग माध्य मूल विभव और बटे में रूट में 2 होता है। तो वर्ग माध्य मूल विभव जो हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दिया है 200। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 200 और ऋण में क्या हो जाएगा बटे में 2, तो हमारा आएगा 200 बटे 2। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हमारा होगा 200 बटे 2, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही रहेगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि एक एमीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है, परिपथ में धारा का शिखर मान है। तो देखिए परिपथ में जो धारा का शिखर मान निकालने के लिए जो सूत्र होता है क्या होता है, देखिए शिखर मान धारा का शिखर मान जो निकालने के लिए सूत्र होता है, शिखर मान सूत्र निकालने के लिए क्या होता है पाठ्यांक धारा बटे ऋण में 2। तो पाठ्यांक धारा हमारा कितना दिया है 4 एम्पियर और ऋण में 2 लगाएंगे, तो यानी हमारा आएगा कितना 4 बटे 2। तो यहाँ पे हमारा 4 बटे 2 सही है, राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि विशुद्ध प्रेकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान है। तो देखिए विशुद्ध प्रेकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही रहेगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम प्रतिघात का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं, परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी। तो देखिए प्रतिबाधा निकालने के लिए जो सूत्र होता है क्या होता है, Z बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो Z हमारा है, ये हमारा है प्रतिबाधा, और फिर R जो है ये है प्रतिरोध, और X जो है ये है प्रतिघात। तो यहाँ पे देखिए हमें R का मान दिया है 8, तो हम करेंगे 8 का वर्ग। X का मान कितना दिया हुआ है 6, तो हम 6 का वर्ग करेंगे। हमारा लगा है रूट, तो रूट लगाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 8 × 64 और फिर प्लस में 36 वर्ग करेंगे। 36 और 64 को हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 100, यानी रूट में हमारा आया 100, और 100 को जो हम रूट से बाहर लाएंगे तो हमारा बचेगा 10। तो हमारा क्या सही राइट आंसर हो गया 10 ओम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति है। तो देखिए LC परिपथ की जो आवृत्ति है वो होता है, सूत्र जो था 1/2 पाई रूट LC, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही रहेगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक श्रेणी अनुनादी LCR परिपथ में धारिता C से 4C परिवर्तित की जाती है, उतनी ही अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व L को परिवर्तित करना चाहिए। तो देखिए जब L को उतना परिवर्तित करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या L/4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला देखिए 7वां नंबर प्रश्न, एक LCR परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया है, अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में कालांतर होगा। तो देखिए अनुनाद की स्थिति में कह रहा है तो यहाँ पे होगा 0, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो होगा सही पहला ऑप्शन सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न,
क्या कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V तथा धारा I हो तब शक्ति क्षय। तो शक्ति क्षय क्या होगी, देखिए पहला VI यानी वोल्ट और फिर धारा, दूसरा 1/2VI हाफ VI मतलब हाफ वोल्ट धारा, और तीसरा है 1/√2VI, और चौथा है V तथा I के बीच कला कोण पर निर्भर करता है। तो जो शक्ति क्षय होता है वो V तथा I के बीच कला कोण पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही रहेगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है। तो देखिए किसी भी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है भंवर धारा, दूसरा दिया है डिस्ट धारा, तीसरा दिया है प्रत्यावर्ती धारा और चौथा दिया है प्रेरित धारा। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दूसरा डिस्ट धारा, तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।